आज हम पढ़ते हैं गोस्वामी तुलसीदास जी का जीवन परिचय। तुलसीदास जी के बारे में आप लोग क्या जानते हैं, आप जरा बताएंगे हमें। सर तुलसीदास जी जो थे वो राम जी के भक्त थे और इनकी पत्नी का नाम रत्ना था। और इनका जो बहुत प्रसिद्ध स्टोरी है कि ये एक मुर्दे को लेके अपनी पत्नी से मिलने के लिए वो बाढ़ जो आई थी उसको पार कर गए थे और सांप को रस्सी समझ के ये उनके घर पे चढ़ गए थे। हम्म। और इनकी ठीक है जी। काफी सारी रचनाएं भी हैं राम के ऊपर, जिन्होंने इन्होंने मतलब पूरा जीवन चरित्र बहुत अच्छे से वर्णन किया है। ठीक है जी। और बताइए आप और क्या जानते हैं उनके बारे में। और इन्होंने एक महाकाव्य की रामचरितमानस महाकाव्य इनके द्वारा ही लिखा गया है। ठीक है जी। सर इन्होंने और भी बहुत सारी रचनाएं लिखी हैं, जैसे विनय पत्रिका वगैरह। और इनके जन्म के विषय में भी, जैसे सर विवाह के बाद से पहले जन्म के विषय में भी कहानी प्रचलित है कि इनका जन्म ऐसा माना जाता है। अमूमन जो बालक होते हैं वो 9 महीने गर्भ पर रहते हैं, पर ये 12 महीने गर्भ में थे। और जैसे ही इनका जन्म हुआ था तो इन्होंने राम नाम बोला था, और इनकी जो मुख में दांतों की संख्या थी वो 32 थी। और जैसे ही जन्म लिया राम बोला, इसलिए इनका नाम, बचपन का नाम राम बोला भी रखा गया था सर। ठीक है जी, बहुत बढ़िया निष्ठा जी। और इनके गुरुजी का नाम नरहरि था सर। और ऐसा माने जाते हैं ये कि कलयुग में ये हनुमान जी से और लक्ष्मण राम से तो सभी से भेंट किए हैं ये। जी जी जी। ठीक है जी, हम पढ़ते हैं गोस्वामी तुलसीदास जी कौन थे, क्या क्या रचनाएं की उन्होंने, क्या घटनाएं घटी थी, सब पढ़ते हैं। तुलसीदास जी का नाम भारत के ही नहीं बल्कि संपूर्ण विश्व के साहित्य में सबसे अग्रणीय है। भारतीय संत परंपरा के दास्य भक्ति के परिचायक और राम भक्त गोस्वामी तुलसीदास जी का जन्म उत्तर प्रदेश के बांदा जिले के राजपुरा नामक गांव में सन 1511 ईस्वी में हुआ था। इनके पिता का नाम आत्माराम दुबे था और माता का नाम तुलसी देवी था। तुलसीदास जी पराशर वंशावली के ब्राह्मण परिवार से संबंधित थे। ये सरनेम होता है ब्राह्मण परिवार में, ब्राह्मण कास्ट होगी और उसमें पराशर जो होता है ये गोत्र होता है। तुलसीदास जी जैसे तुलसीदास पराशर हो गया, ऐसे करके बोल सकते हैं हम। तुलसीदास जी पराशर वंशावली के एक ब्राह्मण परिवार से संबंधित थे। तुलसीदास जी के जन्म को लेकर अनेक कथाएं प्रचलित हैं और ऐसा माना जाता है कि तुलसीदास जी 9 महीने की बजाय 12 महीने में अपनी माँ के गर्भ से पैदा हुए थे। और जब ये पैदा हुए थे तो इनके दांत जन्म से ही 32 थे। हमारे तो जैसे 1 डेढ़ साल बाद, 7 8 महीने बाद, 10 महीने बाद दांत आने शुरू होते हैं, बच्चा परेशान होता है, माता पिता परेशान होते थे। इनके जब हुए थे तो जन्म से ही 32 दांत थे। ठीक है। और ऐसा बताया जाता है कि जब ये हुए थे तो रोए नहीं थे, बल्कि इन्होंने राम शब्द बोला था। और क्योंकि राम शब्द बोला था इसलिए इनका बचपन का नाम राम बोला रखा गया था। ऐसे बचपन में एक्टिविटी कुछ ना कुछ बच्चा ऐसा कर देता है या कोई ऐसे सिचुएशन, कुछ ऐसी घटना घटती है जिसको लेकर उसका नाम वैसा ही रख दिया जाता है, चाहे वो निक नेम बन जाए चाहे वो रियल नेम बन जाए। पहले ऐसे ही यही रियल नेम थे, जो रख दिया रख दिया, अब उनको निक नेम का नाम दिया जाने लग गया। ठीक है जी। तुलसीदास जी के माता पिता के देहांत के बाद राम बोला जी अनाथ हो गए थे। माता पिता की मृत्यु के बाद इनके पड़ोस में एक दासी थी, चुनिया नाम की। चुनिया नाम की दासी ने राम बोला को अपने बच्चे की तरह उसका पालन पोषण किया। और जब राम बोला 5 वर्ष 6 महीने के हुए थे तब वो दासी चुनिया जो थी उनका भी देहांत हो गया था। उसके बाद उनके घर के आसपास एक आश्रम था जिनके पुजारी थे नरहरिदास जी। उन्होंने ही इस बालक राम बोला का अपने साथ आश्रम में रखा, इनका पालन पोषण किया और इनको वेद, दर्शन, अध्यात्म की शिक्षा दी। और इनका नाम राम बोला से तुलसीदास जी रख दिया। तुलसीदास जी ने गुरु शेषा नाम से इनके गुरु जी थे, उनसे वाराणसी में उनके आश्रम में उनके सानिध्य में रहकर हिंदी साहित्य का ज्ञान प्राप्त किया।
16 वर्ष तक शिक्षा ग्रहण करने के बाद तुलसीदास जी फिर वापस से अपने गांव राजपुरा लौट आते हैं। राजपुरा लौट आने के बाद ये कथा करने लग जाते हैं। जगह जगह गांव में जाकर किसी के बच्चा हुआ है, बच्चे उस पे करने आ गए अपना कथा, किसी के कुआ पूजन पे करने, ऐसे ये छोटे छोटे प्रोग्राम से करने लगे ऑर्गेनाइज अपने, और कथाएं प्रवचन से वो देने कथाएं करने लगे, कथावाचक बन गए छोटे मोटे से। तुलसीदास जी एक दिन जब वापस अपने गांव राजपुरा लौटकर कथा और दोहों के माध्यम से घूम घूम कर कथा का ज्ञान पहचानने का काम करने लगे। ठीक है, एक दिन ये कहीं कथा कर रहे थे तो वहां पे कोई सज्जन जी आए और उन्होंने देखा कि ये तो बहुत अच्छा व्यक्ति है, नई उम्र का लड़का है। तो वो अपनी पुत्री का विवाह का निमंत्रण लेके इनके पास गए और उन्होंने खुशी खुशी उसको स्वीकार किया। ठीक है, तुलसीदास जी का विवाह पंडित दीनबंधु पाठक की पुत्री रत्नावली से संपन्न हुआ। इनकी पत्नी का नाम था रत्नावली। तुलसीदास जी अपनी पत्नी की सुंदरता और बुद्धिमता से विशेष प्रभावित थे। तुलसीदास जी अपने प्राणों से प्यारी अर्धांगिनी को क्षण भर भी दूर नहीं कर सकते थे। रत्नावली के एक श्लोक रत्नावली ने एक श्लोक कहा जिसे सुनकर तुलसीदास की आंखें खुली की खुली रह गई। यहाँ एक घटना घटती है, जब वो कथा कर रहे थे तो सुबह कथा करने जाते थे और जैसे ही कथा इनकी खत्म होती तो इनको तुरंत लग जाते कि वापस से अपने घर पहुंचो, अपनी बीवी के पास पहुंचो, अपनी पत्नी के पास पहुंचो। इनको एक बच्चा भी, एक बेटा भी हुआ था, और ये अपने पत्नी के प्रेम में कुछ ज्यादा ही आसक्त थे, बहुत ज्यादा अटैच थे, और बताते हैं कि अपनी पत्नी को अपने मायके भी नहीं जाने देते थे। अपनी पत्नी को उनके मायके भी नहीं जाने देते, इतना प्रेम करते थे कि आप चली गई तो फिर मेरा क्या होगा, ऐसे बोल के। तो एक दिन पत्नी जी, इनकी जो पत्नी थी रत्नावली जी, वो चली जाती हैं और कुछ चिट्ठी छोड़ के चली जाती हैं, और वो बिना बताए चली जाती, क्योंकि ये तो कथा करने गए हुए थे और वो पीछे से अपने बेटे को लेके चली जाती हैं। तो जब ये घर आते हैं देखते हैं रत्नावली नहीं है, तो इन्होंने वो चिट्ठी मिलती है, वो चिट्ठी को पढ़ते हैं। उस चिट्ठी में लिखा था कि मैं उस दिन के लिए अपने घर गई हूँ, जल्दी वापस आ जाओ। तो पत्नी के प्रेम में ये इतने डूबे हुए थे, इनसे रहा नहीं गया, और ये चल दिए पत्नी से मिलने रात को ही। ऐसा बताते हैं कि जब ये रात को जा रहे थे अपने ससुराल, तो बीच में एक नदी पड़ती थी, और उस नदी को पार करके तब ससुराल जाया जाता, क्योंकि पहले इतना ट्रांसपोर्टेशन इतना वगैरह नहीं था। तकरीबन रिमोट एरिया ही बोलते थे, जैसे कि आपने स्वामी शिवानंद जी के जीवन परिचय में, स्वामी राम हिमालय जी के जीवन परिचय में आपने पढ़ा हुआ, ये सारा जंगल ही था पहले। तो जब वो अपनी पत्नी से मिलने जाते तो एक नदी थी, नदी को पार करके जाना पड़ता था। रात का समय था, तो जो किश्ती वगैरह चलाने वाले लोग थे, बोट का काम करते थे, वो भी नहीं थे। तो और कुछ पीछे बारिश हो रखी, तूफान था, तो पानी भी कुछ ज्यादा चढ़ के आया हुआ था। तो बताते हैं कि डेड बॉडी आधी आ रही थी तैर के, तो इन्होंने सोचा कोई लकड़ी का टुकड़ा है, तो उसको पकड़ के इन्होंने उस नदी को पार किया, और पार करके फिर ये जब गए, फिर बताते हैं कि एक रस्सी सी लटकी हुई थी, उस रस्सी को लटक के ये जब घर के अंदर कूदे, तो बीवी ने पूछा, इन्होंने अंदर जाके जब बीवी ने पूछा कहाँ से आए, गेट तो बंद था, गेट किसने खोला? तो उन्होंने बताया कि मैं वो रस्सी लटक रही थी, उस रस्सी से लटक के आऊं, बाद में जाके देखा वो रस्सी नहीं, वो सांप था। ऐसे दो कथाएं बताते हैं। उसके बाद इनकी बीवी को कुछ ज्यादा ही चिढ़ होगी इस बात से, तो उन्होंने फिर एक दोहा कहा था, वो दोहा ही आपके सामने है। अस्थि चरम में अस्थि चरम में देह यह, तासो ऐसी प्रीत, नेकु होती जो राम से, तो काहे भव भीत। इसको पढ़ते हैं, इसका मतलब क्या है। इस श्लोक के द्वारा रत्नावली जी ने तुलसीदास जी को जीवन का वास्तविक मर्म समझाते हुए कहा कि आप इस हाड़ मांस से बने हुए शरीर से जितना प्रेम करते हो, यदि आप इससे आधा प्रेम भी भगवान राम जी से कर लो तो भव सागर से पार हो जाओगे। ठीक है, बीवी ने कहा तो था अपने भले के लिए, उनके भले के लिए तुलसीदास जी के, लेकिन उनको ये बातें चुभ गई, बहुत अंदर तक लगी उनको, और इन कड़वे वचनों को सुनकर तुलसीदास जी ने अपनी पत्नी से मोह भंग हो गया, और उसी समय वो ग्रस्त जीवन का त्याग कर संन्यास जीवन धारण कर लिया। अब
अपनी पत्नी के मुख से ज्ञान की बातें सुनकर तुलसीदास जी का आंतरिक अभियान जाग गया, आंतरिक स्वाभिमान जाग गया। तत्पश्चात तुलसीदास जी ने राम भक्त की आराधना में लीन हो जाते हैं। उसके बाद जब उनकी पत्नी का वो जो बोल थे, जो दोहा उन्होंने कहा, उस दोहे का जब उनके घात कर गया उसके उस अटैचमेंट पे, उसके तुरंत बाद उन्होंने बीवी से बच्चे से तुरंत संन्यास ले लिया और जाके ये फिर चित्रकूट के 80 घाट पर बैठ जाते हैं, राम भक्ति में लीन हो जाते हैं। तुलसीदास जी को राम नाम की लगन लग चुकी थी। उन्होंने बद्रीनाथ, द्वारकापुरी, रामेश्वरम पुरी आदि धार्मिक और तीर्थ स्थानों की यात्रा की। हिमालय के योगी संतों के सानिध्य में रहकर वास्तविक ज्ञान प्राप्त किया। तत्पश्चात चित्रकूट के 80 घाट पर, जो वाराणसी बोलते हैं उसको, हाँ, चित्रकूट के 80 घाट पर ध्यान मग्न होकर दुनिया का सबसे अथक प्रयास से लिखा हुआ जो उत्कृष्ट ग्रंथ है रामचरितमानस नामक महाकाव्य की रचना की। काव्य लिखने का जो मार्गदर्शन तुलसीदास जी को हनुमान जी से प्राप्त हुआ था। इसको लिखने में तुलसीदास जी को 2 वर्ष 7 महीने 26 दिन का समय लग गया। 2 वर्ष 7 महीने 26 दिन के अथक प्रयास से उन्होंने दुनिया का सबसे सर्वश्रेष्ठ महाकाव्य रामचरितमानस लिखा। वर्तमान में विश्व के 100 सर्वश्रेष्ठ महाकाव्य में जो हमारी रामचरितमानस है वो 46वें नंबर पर है। जब ये पैदा हुए थे तो जब ये पैदा हुए थे तो इनके घर वो आए थे जो भविष्य बताते हैं, तो उन्होंने कहा था कि आपका बच्चा नालायक निकलेगा, ये है वो, मतलब इनके बारे में बहुत बुरा भला कहा था। तो ऐसा नहीं कि सारी सच्ची होती हैं, बहुत कुछ कहा था कि ये इस हद तक पहुंच सकता है बच्चा कि आपका ये आपकी मृत्यु भी कर सकता है। इनके बारे में ऐसे भी लोगों ने, मतलब ऐसे भी इनके बारे में धारणाएं बनाई हुई थी और इनके बारे में जो भविष्यवाणी की थी कुछ संतों ने। रामचरितमानस तुलसीदास जी का सबसे लोकप्रिय ग्रंथ है जो कि अवधी भाषा में लिखा गया था। अवधी भाषा वहां की लोकल भाषा थी, जैसे हिंदी को छोड़ के कोई, जैसे कबीर जी की थी पंचमेल खिचड़ी, तो कोई स्पेशल एक को ले लो आप, हरियाणवी में लिख दे या कोई और ब्रिज भाषा में लिख दे, तो ये पॉपुलर नहीं हुआ था इतना। क्योंकि पॉपुलर शुरू में इनके जब इन्होंने ये रामचरितमानस लिखा अवधी भाषा में, तो जो और संत समाज के लोग थे या जो और कवि लोग थे उन सब ने इनका विद्रोह किया कि नहीं नहीं, आपने तो ये बहुत, मतलब एक पर्टिकुलर इसको बांध दिया, इस भाषा को आपने सिर्फ यहीं तक ही समय सीमित रखा रामचरितमानस को। आपने इसको हिंदी में लिखते तो बहुत लोग जान पाते, आपने अवधी में लिख दिया तो जहां जहां अवधी बोली जाती सिर्फ वही लोग लिख इसको समझ पाएंगे, सुन पाएंगे, देख पाएंगे। तो आपने अवधि में नहीं लिख दिया। बहुत इनके ऊपर ऐसे ताने बाने बुने गए। तो इन्होंने कहा कि नहीं नहीं, जैसा जहाँ की भाषा होगी वहां के लोग उसको अच्छे से समझें, अपना समझ के उसको पढ़ेंगे, इंटरेस्ट दिखाएंगे। तो धीरे धीरे अवधी भाषा से फिर ये सभी भाषा में छपती चली गई। एक बार जी तुलसीदास जी चंदन घिस रहे थे, उसी समय राम और लक्ष्मण जी प्रकट हुए और इसके बाद भगवान श्री राम इस चंदन से तुलसीदास जी को तिलक करते हैं। और इसके लिए एक दोहा प्रसिद्ध है, चित्रकूट के घाट पे भाई संतन के भीर, तुलसीदास जी चंदन घिसे तिलक देत रघुबीर। ठीक है, ऐसे करके दोहे हैं। और ये बताते हैं इनके सोपन में राम लक्ष्मण सीता हनुमान, हनुमान जी तो रोज ही आते थे, ऐसे बताते हैं। तुलसीदास जी का साहित्य योगदान है वो पढ़ते हैं। तुलसीदास जी के मुख्य प्रमुख 12 रचनाएं प्रसिद्ध हैं। भाषा के आधार पर इन रचनाओं के 2 समूह हैं, एक अवधी भाषा की, एक ब्रज भाषा की। अवधी भाषा में रामचरितमानस है, रामलला नाचू है, बरवाई रामायण है, पार्वती मंगल, जानकी मंगल और रामाज्ञा प्रश्न, ये अवधी भाषा में है इनकी। और उसके बाद ब्रज भाषा में जो है कृष्णा गीतावली, गीतावली, साहित्य रत्न, दोहावली और वैराग्य संदीपन और विनय पत्रिका। कुछ अन्य रचनाएं भी हैं इनकी, जैसे कि हनुमान चालीसा, हनुमान अष्टक, हनुमान बाहुक, तुलसी सतसई
पार्वती मंगल, दोहावली, संकट मोचन, रामशलाका और झूलना, ये कुछ इनकी प्रमुख रचनाएं और हैं। तुलसीदास जी और उनकी योग साधना। तुलसीदास जी को महर्षि वाल्मीकि जी का अवतार भी माना जाता है। नर हरिदास जो इनके बाबा थे, इनके गुरु जी थे, जिन्होंने इनका पालन पोषण किया, उनको हिंदी अध्यात्म की जो ज्ञान दिया था, बाबा ने तुलसीदास जी को भक्ति योग की प्रेरणाएं दी थी और भक्ति भाव से योग को सिद्ध करने के लिए तुलसीदास जी लगातार कई घंटे तक ध्यान में बैठे रहते थे। इस दौरान इन्हें जो कुछ भी अनुभव होता था उसे अपनी रचनाओं के माध्यम से मूर्त रूप दे देते थे। तुलसीदास जी के भक्ति योग में श्रद्धा, समर्पण, प्रेम और विश्वास का अत्यंत सामंजस्य मिलता है। साथ ही तुलसीदास जी की भक्ति में दास्य भाव भी स्पष्ट रूप से दिखाई देता है। गोस्वामी तुलसीदास जी तप, संयम, श्रद्धा, विश्वास और प्रेम को भक्ति योग का प्रमुख स्थान मानते थे। आगे देखते हैं इनका देवलोक गमन कैसे हुआ। तुलसीदास जी कई वर्षों तक बीमार चल रहे थे। एक दिन उन्हें बहुत दर्द हुआ, पीड़ा हुई। उसी समय तुलसीदास जी ने हनुमान जी का ध्यान किया था। हनुमान जी साक्षात प्रकट हुए और इनको प्रार्थना के पद रचने का संदेश दिया। तुलसीदास जी ने हनुमान जी के संदेश को सहर्ष रूप से स्वीकार किया और अपनी अंतिम रचना विनय पत्रिका का लेखन प्रारंभ किया। और ऐसा बताया जाता है कि भगवान राम ने स्वयं अपने हस्ताक्षर से विनय पत्रिका पर किए थे। तत्पश्चात इस पत्रिका के समाप्त होने के बाद जिस दिन विनय पत्रिका संपूर्ण हुई लिखनी इनकी, सन 1623 ईस्वी में श्रावण कृष्ण तृतीया शनिवार को तुलसीदास जी ने राम नाम का जप करते हुए अपने देह का त्याग किया था। ठीक है, इससे पहले हमने एक जीवनी पढ़ी थी सूरदास जी की। सूरदास जी की जीवनी में बताया जाए कि उन्होंने ओम शब्द का, जब वो अंतिम समय में वो अपने कृष्ण लीला में मग्न थे, तो तब भी वो अपने कृष्ण जी की ही भक्ति कर रहे थे। उससे पीछे हमने एक और जीवनी पढ़ी थी जिसमें बताता है कि उन्होंने अंतिम समय में राम नाम का राम बोला था, वो बताते ओम शब्द बोला था। बता सकते हैं कौन थे? हमने पीछे एक जीवनी पढ़ी थी जिसमें बताया था कि उन्होंने अंतिम समय में ओम शब्द को बोलते हुए अपने प्राणों का त्याग किया था। बता सकते हैं आप में से कोई? लावी जी? सर कबीर दास जी। नहीं, कबीरदास जी ने तो उनके जब राम नाम की दीक्षा ली थी, राम राम उनके गुरुजी ने बोला था। उनके गुरुजी का पैर उनके शरीर पर पड़ा था तो उन्होंने राम राम बोला था। राम शब्द को उन्होंने दीक्षा के रूप में स्वीकार किया था। और बताइए ज्योति जी, आप बताइए। सौरभ जी, विजय जी। सर क्या पूछा सर आपने? प्रश्न हमारा ये है, हमने पीछे जो जीवनियां पढ़ी हैं उनमें से एक जीवनी में हमने पढ़ा था कि उन्होंने अपने अंतिम समय में ओम शब्द बोलते हुए अपने प्राणों का त्याग किया था। ऐसे कौन से कवि हैं जिन्होंने राम शब्द ओम शब्द बोलते हुए अपने प्राणों का त्याग किया? माइलैंड सर। सौरभ जी? तो क्या पूछ रहे हैं? ऐसे कवि का नाम बताओ जिन्होंने ओम शब्द बोलते हुए अपने प्राणों का त्याग तो किया था। महर्षि रमन थे ना, जिन्होंने गुड गुड गुड, बहुत बढ़िया। ऐसे कवि का नाम बताओ जिन्होंने राम शब्द बोलते हुए अपने जीवन की शुरुआत की थी। तुलसीदास थे ये तो। ठीक है, उधर ओम शब्द था, यहाँ राम शब्द है। ठीक है, जैसे इनकी विनय पत्रिका समाप्त होती है, उनकी रचना समाप्त होती है,
और उसी दिन इनको 1623 ईस्वी में श्रावण कृष्ण तृतीया शनिवार को तुलसीदास जी ने राम नाम का जप करते हुए अपने देह का त्याग किया था और 105 वर्ष तक का जीवन शायद इन्होंने जिया था। 112 वर्ष तक का जीवन दिया था। ठीक है, ये इनका जीवन था। और देखो, इतना बड़ा महाकाव्य ग्रंथ लिखने के बाद भी ये लिखते हैं, पता क्या लिखते हैं? इनसे जब किसी ने पूछा कि आप इतना अच्छा कैसे लिख लेते हैं, तो इन्होंने एक दोहा बोला था। वो दोहा मैं सुनाता हूँ आपको। कबित विवेक एक नहीं मोरे, सत्य कहूँ लिखी कागज कोरे। कबित विवेक एक नहीं कोरे मोरे, सत्य कहूँ लिखी कागज कोरे। कवि न हूँ नहीं बचन प्रवीणु, सकल कला सब विद्याहीनु। आप में से किसी ने सुन रखा हो तो आप बता सकते हैं क्या है इसकी हिंदी? सर वो बोलते हैं ना कि उनसे पूछा है कि आप कैसे इतना अच्छा लिख लेते हैं, इसी का अर्थ उनसे पूछ रहे हैं जो आपने। तो वो बोलते हैं कि हमें थोड़ा भी ज्ञान नहीं है, बस मैं एक कोरा कागज लिख रहा हूँ। उन्होंने ये बोला था। कोरा कागज का अर्थ है कि मतलब हाँ। मुझे नहीं पता क्या मैं लिख रहा। कबित विवेक एक नहीं मोरे, कवि की जरावर रत्ती भर भी मेरे अंदर कुछ नहीं है। कवि मेरे को आप कवि समझते हो, मैं कवि नहीं हूँ। सत्य कहूँ लिखी कागज कोरे, बस मैं तो जो सत्य मेरे मन में आती है मैं वो कोरे कागज पे लिख देता हूँ। बस इतना सा करता हूँ, मैं कवि ववि नहीं हूँ। ठीक है, कवि ना हूँ ना ही बचन प्रवीण हूँ, कुछ भी कला नहीं है मेरे अंदर। सकल कला सब विद्याहीन, ना मेरे अंदर शकल है ना कोई विद्या, सब चीजों से परे हूं मैं। और ये बात कौन लिख रहा है? जिसने दुनिया का सबसे श्रेष्ठ सर्वश्रेष्ठ ग्रंथ लिखा, वो व्यक्ति ये बातें कर रहा है। और हमें थोड़ी सी सिद्धि मिल जाए, हम किसी को कुछ समझते ही नहीं है। अहिंसा तो अपने आप खत्म हो जाती ना, अविद्या अपने आप खत्म हो जाती ना, जब ऐसी ऐसी चीजें पढ़ते हैं हम। जी, किसी बच्चे का कोई डाउट हो तो आप बताइएगा, इस क्लास को लेके, इस जीवनी को लेके कुछ समझ में नहीं आया हो